बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आज दिन के आगाज़ पर ही दो खुशखबरियाँ दी। इमरान खान साहब ने दो ट्वीट्स किए और उन ट्वीट्स में मईशत के हवाले से उन्होंने दो खबरें दी। एक तरसीलात ज़र से मुताल्लिक़ है और दूसरी कल मैंने आपको वीलॉग में बताया था जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है उसमें जो ग्रोथ है उसके हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने ट्वीट किया। अभी जो तरसीलात ज़र का मामला है इस पर अब लोग हैरान हैं। इस पर लोग हैरान हैं कि यह मुसलसल 7वां महीना है इस माली साल का। माली साल 2020-2021 का मुसलसल 7वां महीना है कि जिसमें तरसीलात ज़र 2 अरब से जायद हैं। यह मुसलसल हो रहा है, बड़ी जबरदस्त डेवलपमेंट है। लेकिन लोग इस बात पर भी हैरान हैं कि यह क्यों हो रहा है। एक तो ये नंबर्स क्या हैं, हम इस वीडियो में इसकी बात करेंगे। दूसरा, इस इजाफे की वजूहात क्या हैं। तीसरा, इस चीज पर भी बात करेंगे कि इस इजाफे को एक मुस्तहकम कैसे रखा जाए, यह इजाफा वापस डिप ना करे, और दो, इसे इंप्रूव कैसे किया जाए। यानी अगर ये 2 अरब डॉलर प्लस हो रहा है तो फिर इससे हम आगे जाएं और इससे आगे जाकर हम 2.5 पर जाएं, मिनिमम हम 30 अरब जो डॉलर है उस पर हम सालाना पड़ जाएं। यह कैसे मुमकिन है, इस पर काम हो रहा है। यह काम क्या हो रहा है यह भी मैं आपको बताऊंगा। हुकूमत का स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के सिलसिले में रोल क्या है उस पर भी बात करेंगे। पहले इमरान खान साहब ने जो 2 ट्वीट किए उन ट्वीट्स की बात करें। पहला ट्वीट इमरान खान साहब ने जो किया वो ट्वीट है, समंदर पार पाकिस्तानियों की जानिब से जनवरी में भिजवाई जाने वाली तरसीलात ज़र 2.27 अरब डॉलर रहीं, जो जनवरी 2020 से 19% ज्यादा और लगातार 8वें महीने में भी। मैंने आपसे अर्ज किया कि ये तो माली साल 2020-2021 का 7वां महीना मुसलसल है, लेकिन इससे पहले गुज़श्ता माली साल का आखिरी महीना भी लगातार 8वें महीने में भी 2 अरब से जायद रही। रवा माली साल में अब तक ये गुज़श्ता बरस की निस्बत 24% ज्यादा है। यानी ये जो पीरियड है इसी पीरियड से गुज़श्ता साल के जब कंपैरिजन किया जाए तो ये 24% ज्यादा है। मुल्क के लिए ये एक रिकॉर्ड है जिस पर मैं अपने समंदर पार पाकिस्तानियों का शुक्रगुजार हूं। अब इसमें एक चीज है, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बाज लोग ये कह रहे हैं कि अगर तरसीलात ज़र बढ़ रही हैं तो ये इमरान खान की जादुई शख्सियत का करिश्मा है, इमरान खान पर एतमाद है, और अगर महंगाई बढ़ रही है तो ये पिछली हुकूमतों का कारनामा है। ये जो है एक मुनाफिकत की सी सूरत हाल है। लोग ये भी तनकीद कर रहे हैं, इस तनकीद पर भी आते हैं बाद में। लेकिन दूसरी जो खबर इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में दी वो मैंने कल आपको बताया था, उसी बारे में उन्होंने बात की कि सनती शोबे से भी खुशखबरी है कि इसमें नमू का रुझान बरकरार है। दिसंबर 2019 के मुकाबले में दिसंबर 2020 के दौरान 11.4% नमू के साथ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में एक मरतबा फिर हमें 2 हिंदसी नमू यानी डबल डिजिट मैसर आई। जुलाई से दिसंबर तक की मजमूई नमू अब 8% से तजावुज कर चुकी है। तो इमरान खान साहब ने ये इंग्लिश में भी किए, उर्दू में भी किए। इस हवाले से मैं आपको एक चीज बताऊं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है, जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस देखें फिस्कल ईयर 2020 का और फिस्कल ईयर 2021 का, माली साल 2020-2021, इसका अगर कंपैरिजन देखें तो ये जो मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, इस तस्वीर से आपको नजर क्या आ रहा है। जुलाई 2020 2.76 अरब डॉलर, 2.10 अरब डॉलर, 2.28, 2.28, ये हमारे पास अक्टूबर था, फिर नवंबर, फिर उसके बाद 2.34, 2.44 और 2.27। पिछले माली साल के सरसे में ये जो तरसीलात ज़र थी ये थी 13.28 अरब डॉलर और इस बरस ये 16.48 अरब डॉलर है। अब इसकी वजूहात पर अगर बात की जाए तो इसकी 3 वजूहात बताई जा रही हैं। एक तो बड़ी नेगेटिव सी वजूहात में शामिल है, लेकिन इसकी वजह है कि कोविड-19 की वजह से दुनिया भर की इकोनॉमी जो है वो मुतासिर हुई और लोग रोजगार से महरूम हुए। पाकिस्तान से बाहर बड़ी तादाद में रोजगार से महरूम हुए। ऐसे हालात हुए कि महंगाई बढ़ी, जिंदगी मुश्किल हुई और रोजगार हाथ से चला गया। तो लोग जो हैं वो पाकिस्तान भी वापस आए हैं, बहुत बड़ी तादाद में वापस आए हैं। तो जो बेरोजगार हैं वो अपना मालो मता समेट कर पाकिस्तान वापस आए हैं। तो इस वजह से तरसीलात ज़र जो हैं बढ़ी हैं, एक रीजन। दूसरी रीजन यह कि हुकूमत ने गैर कानूनी मुंतकली पर बड़ा जबरदस्त हाथ डाला है और इसको बड़ी ताकत के साथ रोका है। तो गैर कानूनी
जो मुंतकली है वो रुकने से, हवाला हुंडी का रास्ता रुकने से अब ये बैंकिंग चैनल से और ये फॉरेक्स डीलर्स बिल्कुल जो थ्रू प्रॉपर चैनल है इसका उससे आ रही है। तो इस वजह से तरसीलात ज़र में इजाफा हो रहा है। पहले भी पैसे आते थे लेकिन गैर कानूनी तरीके से आते थे तो वो सिस्टम में शामिल नहीं होते थे। फिर ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट्स हैं, मैं कल की वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पोस्ट करूंगा। रोशन डिजिटल अकाउंट्स जो है इसमें और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स, इनमें जो सरमायाकारी हो रही है, इसमें जो पैसे आ रहे हैं उसकी वजह से भी ये नंबर आपको मुसलसल ज्यादा नजर आ रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये सिलसिला जारी रहेगा? ये जो उम्मीद है कि ये साल के इख्तिताम तक 30 अरब डॉलर हो, तो क्या ये सिलसिला जारी रहेगा और क्या हम इसे बढ़ा सकेंगे? इस पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक सर्वे कर रहा है। डाटा सेट्स हैं, उन पर भी काम हो रहा है, कुछ सर्वेज हैं उस पर भी काम हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके साथ मिलकर एक बड़ा डिटेल्ड सर्वे कर रहा है। इस बात का भी जायजा लिया जा रहा है, साथ में सर्वे की बात बाद में करेंगे, कि गैर कानूनी अमल तो जो है वो इसमें मुलव्वस नहीं है कि पाकिस्तान में मौजूद बड़ी मछलियां बल्कि मगरमच्छ अपना पैसा पाकिस्तान ला रहे हैं अपने कारिंदों के जरिए, तो वो थ्रू प्रॉपर चैनल बिट्स एंड पीसेस में आ रहा है और ये पैसा मगरमच्छों का पैसा हो और इसलिए आपको नजर आ रहा हो कि ये पैसा जो है वो मुल्क में एक साथ आना शुरू हो गया है। इस बात का भी इस वक्त जायजा लिया जा रहा है। स्टेट बैंक कहता है हमें रेमिटेंसेस के पैटर्न को भी देखना होगा अगर हमें इसे बरकरार रखना है। अब इस वक्त जरूरी यह है इसे बरकरार रखने के लिए कि हम 2 अरब डॉलर से जायद पर रहें। यह उम्मीद की जा रही है कि जब यह माली साल जून 2021 में खत्म होगा तो तब तक तो यह पैटर्न बरकरार रहेगा, उससे आगे भी बरकरार रहे। इसके लिए हमें जो है मैन पावर एक्सपोर्ट जो है वो हमारी जारी रहे, इस पर काम करना होगा। ये कम हुई है, इसे बढ़ाना होगा। एक दूसरा, हमें एक और चीज करनी होगी कि हमारे यहां से दुनिया में जो मैन पावर एक्सपोर्ट हो, जो लोग बाहर काम करने जाएं, वो हाईली स्किल्ड मैन पावर हो। हमारे यहां से क्या होता है कि हमारे यहां से लोग चले जाते हैं बैरून मुल्क, वो जो ऑड जॉब्स करते हैं, वो जो हाईली स्किल्ड लोग नहीं होते, और उन हाईली स्किल्ड लोगों के ना होने की वजह से वहां जाकर काम करने वालों की तादाद ज्यादा है पाकिस्तानी डायस्पोरा, और उनकी जानिब से आने वाली तरसीलाती ज़र कम हैं। तो अगर ये हाईली स्किल्ड लोग जाएंगे तो फिर वो बाहर जाकर ऐसे रोजगार पर लगेंगे जिससे वो ज्यादा कमाएंगे, पाकिस्तान में पैसे ज्यादा आएंगे। ये बहुत जरूरी है। इसके लिए जरूरी क्या है? हमारे यहां से हाईली स्किल्ड लेबर बाहर जाए, मैन पावर बाहर जाए, तो हमारे यहां हाईली स्किल्ड मैन पावर हो, हमारे यहां इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़े, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त ये नहीं हो रहा। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने पर हमाद अजहर साहब का भी कहना है, और कल मैं तकरीब में मौजूद था, मियां असलम इकबाल साहब पंजाब के वजीर बराए सनअत व तिजारत, वो वहां मौजूद थे। तो मियां असलम इकबाल साहब भी बता रहे थे कि हमारे यहाँ इस पर काम हो रहा है। पाकिस्तान में वीवो का जो प्लांट है वो काम शुरू कर रहा है, ओप्पो का प्लांट लग रहा है। हमारे यहाँ इस वक्त जो FAW की गाड़ियां थी उन पर काम हो रहा था, प्रोटोन आ रही है, हमारे यहाँ MG आ रही है। इनका जो कंप्लीट बिल्ड यूनिट है CBU, वो पाकिस्तान में वो भी आएगा, लेकिन इनकी असेंबलिंग भी पाकिस्तान में हो रही है, और ये अगस्त से सितंबर से लोगों को डिलीवर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये बड़ी जबरदस्त खबर है। इसलिए इस पर जब काम होगा तो हमारे यहां से हाईली स्किल्ड लेबर भी बाहर जाएगी। और इस सिलसिले में इस वक्त हुकूमत ने यह किया है कि हाई पावर्ड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी डिपार्टमेंट, ये इसका नाम है, हाई पावर्ड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी डिपार्टमेंट, नेशनल सिक्योरिटी और पॉलिसी प्लानिंग डिवीजन में इसे हुकूमत ने कायम किया है, ताकि हम इस जानिब काम करें कि हमारी जो मैन पावर बाहर जाए वो हाईली स्किल्ड मैन पावर हो। इसके बाद हमें एक और चीज करनी है। तरसीलातें जरा गई, हमने उनको मजीद आती रहें और उनमें इजाफा होता रहे, इसके लिए एक पॉलिसी बना ली कि ये बढ़ती रहे। लेकिन फिर एक पॉलिसी और बनानी है हमें। वो पॉलिसी बनाने में हुकूमत का साथ आपको भी देना है, मुझे भी देना है। वो पॉलिसी क्या है कि हमें सेविंग्स पर तवज्जो देनी है। इस सिलसिले में हुकूमत ने कुछ काम किए हैं, मजीद किए जा रहे हैं। यानी जो बाहर से पैसे आए वो तमाम पैसे हम खा पी लें, हड़प कर जाएं, और उसके बाद जो है हाथ झाड़ के बैठ जाएं, तमाम पैसे खर्च कर दें। तो हम कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी बन रहे हैं। हमें सेविंग्स करनी है ताकि हमारा वो पैसा जो बैंकों में है, जो सेविंग स्कीम्स में है, वो पैसा मॉर्गेज में लगे, वो पैसा वहां लगेगा, उससे मईशत का पहिया चलेगा, तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी। ये बहुत जरूरी है। ये जो रोशन डिजिटल अकाउंट है, ये नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है, और इसके अलावा कुछ और स्कीम्स हैं।
तो हुकूमत इन चीजों पर काम कर रही है कि सेविंग्स जो हैं वो बढ़ें, ताकि पैसा सिस्टम में मौजूद हो, मईशत का पहिया चलाने के लिए पैसा मौजूद हो, मॉर्गेज में जाए, उससे जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर बढ़ रहा है वो और फ्लरिश करे और हमारे यहां रोजगार के मौके पैदा हो। ये इमरान खान साहब कहते हैं कि हुकूमत का काम नौकरियां देना नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। हुकूमत का काम ऐसे मौके पैदा करना है कि जिनके नतीजे में नौकरियां पैदा हों, और वो पॉलिसी जो है उस पर इस वक्त काम हो रहा है। कुछ गलतियां हैं वो इस हुकूमत की भी हैं, इस हुकूमत को दूर करनी होंगी। कुछ मजबूरियां हैं वो इस हुकूमत की हैं, वो इस हुकूमत को काबू पाकर दूर करनी होंगी। उनमें से एक मजबूरी जो है वो मुमकिन तौर पर आज रात 12 बजे के बाद हमारे सर पर बम की तरह गिर सकती है। हुकूमत ने यहां अपने टैक्सेस बढ़ाए हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, लेकिन इस वक्त जो है हुकूमत अपने खर्चे पूरे करने के लिए मजबूर है। हुकूमत यहां गलत है क्योंकि पिछली हुकूमतों को ताने देती थी, लेकिन इस वक्त हुकूमत अपनी पॉलिसीज में मजबूर नजर आ रही है। और यह मजबूरी जो है ना मैं समझ सकता हूं ना आप समझ सकते हैं, हमें वही बताना है इस हुकूमत को। और हम बताते हैं कि पिछली हुकूमत को आप कहते थे कि पेट्रोल इतने का मिल सकता है, आप इतने का दे रहे हैं, तो अब आप जिम्मेदार हैं। मिलते हैं इंशाअल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।